हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम लोग आज बात करेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर और रैंकाइन्स थ्योरी फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बीम के बारे में। तो पहले बात करते हैं कि एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या है। जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रिटेन्ड मटेरियल कार्ड backfill on the retaining wall is known as a active earth pressure. As a result of the active pressure, the retaining wall tends to slide away from the retained earth. प्रेशर exerted है by the retained material वह कहलाता है backfill. The pressure exerted by the retained material called backfill or on the retaining wall is known as the active earth pressure. As a result of the active pressure, the retaining wall tends to slide away from the retained earth. पैसिव अर्थ की बात करते हैं। Sometimes the retaining wall moves laterally against the retaining earth, which gets compressed. As a result of the movement of the retaining wall, compressed earth is subjected to a pressure which is in the opposite direction of the active pressure, known as a passive earth pressure. एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर exerted by the retained material called backfill on the retaining wall is known as a active earth pressure. As a result of active pressure, the retaining walls tends to slides away from the retained earth. पैसिव अर्थ प्रेशर की बात करते हैं। Sometimes the retaining walls moves laterally against the retaining earth, which gets compressed. As a result of movement of the retaining wall, the compressed earth is subjected to a pressure is known as a passive earth pressure, यानी which is the opposite direction of the active pressure. रैंकाइन्स थ्योरी की बात कर रहे हैं ऑफ द एक्टिव अर्थ प्रेशर की, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स थ्योरी की बात करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है P ऑफर्ड करता है बाय द रिटेनिंग वॉल ऑन द रिटेन्ड मटेरियल इज गिवन बाय यानी P इज इक्वल टू WH² / 1 - sin phi / 1 + sin phi। W हमारा क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द रिटेन मटेरियल है। H हमारा क्या है, हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल है। phi हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द रिटेन्ड अर्थ। W हमारा स्पेसिफिक वेट ऑफ द रिटेन मटेरियल, H क्या है, हाइट ऑफ द रिटेनिंग मटेरियल वॉल एंड phi क्या है, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द रिटेन्ड अर्थ। और अगर हम बात करते हैं आगे कि ये जो रिटेन्ड मटेरियल है वो कहलाता है, रिटेन्ड मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू सम सुप्रीमोस्ट या सरचार्ज लोड जो कि प्रेशर ड्यू टू ट्रैफिक etc. It will cause a constant pressure on the retaining wall from top to bottom and the total horizontal pressure due to surcharge कितना जाता है, दैट इज P इज इक्वल टू स्मॉल p 1 - sin phi / 1 + sin phi एंड P हमारा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सुपरचार्ज लोड। दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p 1 - sin phi / 1 + sin phi और P हमारा क्या है, इंटेंसिटी है ऑफ द सुपरचार्ज लोड की। आगे बात करते हैं यहाँ पर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम की। तो जो इसका फॉलोइंग एजम्पशन है मेड इन थ्योरी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का, पहला ये है कि जिसमें भी जितने भी टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय द स्टील रीइंफोर्समेंट ओनली। सेकेंड, देयर इज अ सफिशिएंट बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट। थर्ड वन, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्टील और कंक्रीट का वो कांस्टेंट है। चौथा, जो स्टील और कंक्रीट जो होती है वो स्ट्रेस्ड है विद इन द इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल एंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की। क्रिटिकल और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की बात करते हैं तो जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है ऑफ द सेक्शन का वो बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल दैट इज़ न्यूट्रल एक्सिस जो कि सिचुएटेड है एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ गिवन सेक्शन के लिए। और जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है सेक्शन का वो बेस्ड होता है अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ दैट मूवमेंट ऑफ एरियाज ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन जोन्स आर इक्वल। इसमें जो बीम होती है वो सेट टू बी अंडर रीइंफोर्समेंट बीम
when the amount of reinforcement is less than the proper requirement. In the case, the depth of actual neutral axis will be less than that of the critical neutral axis. And second one, a beam is said to be balanced beam when the amount of reinforcement is equal to the proper requirement. In this case of depth of actual neutral axis will be the same as that critical neutral axis. And third one is a beam is said to be over reinforcement beam when the amount of reinforcement is more than the proper requirement. In this case, the depth of actual neutral axis will be more than the critical neutral axis. दिस वन इज द क्रिटिकल एंड न्यूट्रल एक्सिस में हमने यहाँ पे देखा कि जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है किसी भी सेक्शन का वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल जो कि न्यूट्रल एक्सिस है जो कि सिचुएटेड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गिवन सेक्शन का, और जो न्यूट्रल एक्सिस है किसी भी सेक्शन का वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल दैट द मूवमेंट्स ऑफ एरियाज कंप्रेशन एंड टेंशन जोन्स जो कि इक्वल होते हैं। बात करें इनके नोट्स की, नोट्स में हम देखते हैं कि एक बीम जो कि अंडर रीइंफोर्समेंट बीम है उसका जो अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट होता है वो कम होता है देन द प्रॉपर रिक्वायरमेंट। इन केस हम बात करें डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वो कम होती है दैट ऑफ द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के। इसी तरह से जो बीम होती है वो बैलेंस बीम होती है जब अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट इक्वल होता है प्रॉपर रिक्वायरमेंट इन द केस ऑफ डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। और बीम इज सेड टू बी ओवर रीइंफोर्समेंट बीम जब अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट जो होता है ज़्यादा होता है प्रॉपर रिक्वायरमेंट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।